हेलो दोस्तों, डी के स्टडी पॉइंट झांसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए मूल अधिकारों से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी एग्जामों में यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारा सेट दूसरा है। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, भाग 3 में। ये देखिए दोस्तों, आंसर भी दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है? दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, मूल अधिकारों से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? पहला ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। दूसरा ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक। तीसरा ऑप्शन है 15 से 39 तक। चौथा ऑप्शन है 16 से 40 तक। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 12 से 35 तक। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह है? तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप आंसर दे सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? 21, 22, 23, 24। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 24। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 किए गए थे, जो कि वर्तमान में 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, उसे हटा दिया गया है, आर्टिकल 300 में रख दिया गया है, 300 का। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो दोस्तों, ये पहले ही ऑप्शन दिया गया है, 6। हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, पहला ऑप्शन है मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था।
भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है दोस्तों उपयुक्त दोनों को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो सुनवाई करने का अधिकार हमारा सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संबंधित किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा आंसर हमारा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, मूल अधिकार का परिवर्तन। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सीधी सी बात, संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? प्रतिबंध लगाने का अधिकार। ऑप्शन दोस्तों चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ये देख सकते हैं दोस्तों आप आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार को निलंबित करने वाली सत्ता है? भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये रहे दोस्तों आपके सामने, आप विचार कर सकते हैं कौन सा सही है, आप बता सकते हैं। यह राज्य की कृति विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है।
तीसरा, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुन सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 1 और 2, यह राज्य की कीर्ति विरुद्ध गारंटी है, पहला सही हो जाएगा। यह संविधान के भाग 3 में सम्मिलित है, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 14 से 18 तक। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 14, आर्टिकल 14। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों आप 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप बता सकते हैं कमेंट में, जल्द से जल्द कमेंट में आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 14, 16, 15, 14, 15 और 16 आर्टिकल में निहित है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विधि के सामने समानता का अधिकार है, नागरिकता का अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, नागरिकता का अधिकार। भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अस्पृश्यता कांड या छुआछूत कांड, कौन से आर्टिकल में आता है? तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 17 में। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों ये अभी हमने आंसर दिया है इसका 17, तो आर्टिकल 17 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित कराता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? कौन से आर्टिकल के तहत आता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, आर्टिकल 18। ये रहा आंसर दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, आर्टिकल 18। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, समता का अधिकार। ये रहा आंसर दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है?
14, 15, 16। तो दोस्तों ये तो हमारे एक साथ ही है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। दोस्तों 19 हमारा अलग हो जाएगा, जो कि सबसे अलग है, वे भिन्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम है? संविधान के प्रस्ताव में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ऑप्शन नंबर बी, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहेगा आंसर, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दौरायजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ये रहा दोस्तों आंसर, आप दे सकते हैं, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है? दोस्तों आंसर दीजिए कमेंट में। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19(1) का काम है विशेष रूप से उपबंधित है। ये रहा दोस्तों आंसर, आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, यह कौन से अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 19(a) का आम है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप। दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता आती हैं? मतलब सीधी सी बात है, जो हमारा 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं आती हैं? तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।